तो मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो अच्छाई को जिताएं और बुराई को हराएं। और फिर राजा साहब और भांजी देवानी, क्योंकि मैं रानी साहिबा नहीं कह सकता क्योंकि मेरी भांजी है, तो और मेरे जितने भी साथी मेरे बैठे हैं और जो सामने मेरी माता और बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, इसलिए नहीं कि भगवान के सामने ही बैठे हैं, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि मेरे भगवान सामने बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। लेकिन जब युवा बच्चे खड़े होते हैं तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं, कई बार हंसते हैं कि देखो ये वोट कितनी कीमती है। कीमती तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो सोचते हैं कि वोट की खातिर ही माला डाल रहे हैं, वोट की खातिर ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं किसी ऊपर वाले के किसी आदेश की पालना कर रहा हूं। मैं राजनीति से ज्यादा लगाव नहीं रखता, क्योंकि राजनीति करनी होती तो कई प्रदेशों में राजनीति कर सकता था, लेकिन सारे प्रदेशों में कर्जा चुका के अब उत्तराखंड में कर्जा चुकाना है। और कहते हैं ना, हरि के चरणों से मां गंगा निकलती है, तो ये हरि के चरण भी मिल जाएंगे और गंगा मैया में जो अस्थियां बहा दी जाएंगी तो कहते हैं वो परम धाम। हमारे संस्कारों में, हमारे ग्रंथों में कहते हैं कि जो गंगा मैया में अच्छे कर्म करके बहा दिए जाते हैं वो फिर दुनिया में नहीं आते हैं। तो मैं तो वो सोच के आपके बीच में आया हूं। 18 साल पहले भी आया था, अगर राजनीति करनी होती तो तभी कर लेते, लेकिन कहते नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। मैं यही कहूंगा, मेरे मंगलौर का उस टाइम कुछ टाइम बाकी था, विकास तो मेरे हाथ से होना था और मुझे भी यहां का कर्ज देना था, लेकिन टाइम अभी अब आया है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि सब करतार के बड़े हैं तो बड़े बन के, छोटे हैं तो छोटे बन के, माताएं मेरी माता बन जाए, बड़ी बहन मेरी बहन बड़ी बन जाए और छोटी बहन छोटी बहन बन जाए। और जो बच्चे हैं, जिनका चाचा, जिनका ताऊ, जिनका मौसा, जो भी रिश्ता है, वो रिश्ता अगर आप बनाएंगे तो मैं दिल से वो रिश्ता निभा के जाऊंगा और ऐसा काम करके जाऊंगा कि जो बाप ने बेटे का नहीं किया और बेटे ने बाप के नहीं किया। और वो क्यों? कि लालच तो मेरा भी है। मैं कहूं कि मुझे कोई लालच नहीं है, अगर लालच ना होता तो इतनी दूर थक जाते हैं, कई के दिन नहाए वगैरह हो जाते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन वो इसलिए मांग रही है कि उसका हुक्म तो बजाना पड़ेगा और जो कर्ज लिया वो तो चुकाना पड़ेगा। तो कुछ चुकाने आए, कहीं और ना ब्याज बढ़ जाए, इसलिए आपके बीच में आए और झोपड़ा यही बनाएंगे और आपके बीच में ही रहते 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 कितने दिन रहेंगे,
झोपड़ा यही बनाएंगे, कमल यही खिलाएंगे। कमल तो खिला हुआ है पहले, कमल तो खिला हुआ है, लेकिन एक मंगलौर में जो नहीं खिला वो भी खिलाएंगे, यही खिलाएंगे, कमल मंगलौर में ही खिलाएंगे। तो इसके लिए मेरी माता बहनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि कभी भी उनको ये नहीं लगेगा कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिए वो वोट के लायक नहीं था। उनको जब भी कभी होगा, उनको ऐसा लगेगा कि हमने कोई गलती नहीं की, जो वोट का अधिकार था जिसका, उसी को आपने दिया। थोड़ी देर में करूंगा। इसी के साथ ज्यादा ना मैं बोलते हुए सभी के बड़ों के पैर छू के और माता बहनों के पैर छू के अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और फिर भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें हमेशा ऐसे काम करवाते रहे जिससे जग कल्याण की स्थापना होती रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी जिंदाबाद, धामी जी जिंदाबाद। और सभी माता बहनें और हमारी भांजी और राजा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।